नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। प्रस्तुत हूँ लेकर आपके लिए महाभारत की कथा का अगला अध्याय। पांडवों के बाल काल के अध्याय को ही हम आगे बढ़ाएंगे। कल हमने देखा था कि पांचों पांडव माता कुंती के साथ हस्तिनापुर लौट चुके हैं। पांडु और माद्री का अंतिम संस्कार हो चुका है। 101 कौरव और 5 पांडव, कुल मिला के 106 कुरुवंशी संतानें हस्तिनापुर के आंगन में किल्लोल कर रही हैं, बढ़ रही हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। माता सत्यवती, भीष्म, विदुर सब जुट गए हैं पूर्णतः अपने प्रयासों में उन संतानों को अच्छे संस्कार देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनके व्यक्तित्व को, उनके चरित्र को निखारने के लिए। तो अब पांडु के अंतिम संस्कार के बाद तत्वज्ञों की एक सभा जुड़ी है और कुछ आवश्यक निर्णय हैं जो इस सभा में लिए जाने की आवश्यकता आन पड़ी है। भीष्म भी चिंतित हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विविध जनों में जिक्र था जब यूं विविध प्रकार, कहते थे तत्वज्ञ यूं करके तत्व विचार। फिर जुड़ी एक राष्ट्र सभा आवश्यक निर्णय करने को, अब कौन किस तरह राजा हो यह मुख्य बात तय करने को। उस राष्ट्र सभा में दृढ़ता से प्रस्ताव उठाया लोगों ने, जो चला कभी था महलों में वह जिक्र चलाया लोगों ने। जनता के नेता बोल उठे, हो चुका प्रश्न का निर्णय है, राजा होना चाहिए किसे यह तो पहले से ही तय है। जो ताज के राजा के रहते बेताज के अपने राजा थे, अन धन के और जीवन के वे तन मन के जन के राजा थे। जो आन निभाते आए हैं आगे जो आन निभाएंगे, बस उन्हीं भीष्म व्रतधारी को हम राजा आज बनाएंगे। श्री राम राज्य सा भीष्म राज्य जग में अनन्य हो जाएगा, यह प्रजा धन्य हो जाएगी, यह देश धन्य हो जाएगा। भीष्म उपस्थित थे वहीं बोल उठे अकुलाए, प्रेमी मुझ पर प्रेम का करे न यूं अन्याय। यदि यह हो सकता होता तो मैं स्वीकृति अपनी दे देता, जब जोर दिया था माता ने बस तभी राजपद ले लेता। जिस प्रण ने मेरे माता की आज्ञा मुझसे टलवाई है, उस ही प्रण के कारण अब भी मग में मेरे कठिनाई है यही प्रार्थना मित्रों से वे मुझ पर इतनी कृपा करें। मैं राज्य नहीं ले सकता हूँ पर वश हूँ इससे क्षमा करें। प्रण त्याग राज्य यदि लेता हूँ तो महापतित कहलाऊंगा, पर महापतित कहलाने से पहले ही मैं मर जाऊंगा। तब फिर राजा कौन हो उठे लोग पुकार, बेराजा के राज्य का दुर्लभ है उद्धार। दुर्लभ कुछ भी नहीं है मत हो आप अधीर। एक ओर से सभा में गूंजी गिरा गंभीर, चकित दृष्टि से देखने लगे लोग सोल्लास।
देखा आए हैं वहाँ मुनिवर वेद व्यास। ऊंचे दर्जे के पंडित थे, जग से एकांत विरागी थे। त्यागी थे विषय विकारों के, हरि चिंतन के अनुरागी थे। उनके द्वारा ही चार वेद व्यापक स्वरूप में आए थे, इसलिए देश के लोगों में वे वेद व्यास कहलाए थे। था उन्हें भीष्म से हित विशेष, इसलिए कृपा दिखलाते थे। उनसे मिलने को कभी कभी विचरण करते आ जाते थे। अतः इस समय लोग थे जब चिंता से युक्त, तब उनका आना हुआ अवसर के उपयुक्त। श्री वेद व्यास के दर्शन से लोगों को अत्यानंद हुआ। संदेह गया आशा आई, जी खुला विचलना बंद हुआ। जय मुनि वरिष्ठ जय तपोनिष्ठ, सब जय जयकार पुकार उठे। लोगों के मुख्य मुख्य नेता, करने को शुभ सत्कार उठे। सत्कार ग्रहण कर आसन ले, मुनि बोले सबको समझा कर। धृतराष्ट्र को बिठलाया जाए, अब शीघ्र राज सिंहासन पर। जन्मांध को राज मुकुट देना, यद्यपि वर्जित कहलाया है, पर आपद धर्म शास्त्रों में यह भी विशेष बतलाया है। जब और उपाय नहीं है कुछ, तब शंका संशय त्याग सभी। धृतराष्ट्र का कर दो राज तिलक, ईश्वर का ले कर नाम अभी। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि की वाणी मान प्रमाण, किया गया प्रस्तुत वहीं समुचित सब सामान। हुआ राज्य अभिषेक का कार्य सुघर संपन्न, राजा कह धृतराष्ट्र को पुरजन हुए प्रसन्न। आशीर्वाद और साधुवाद जब थे लोगों के वचनों में, धृतराष्ट्र का राज मुकुट वाला सिर झुका भीष्म के चरणों में। वाणी भी बोली राज मुकुट किसको कब बड़ा बनाता है, जिस पर रखते हैं हाथ बड़े, बस बड़ा वही कहलाता है। मैं दृष्टिहीन हूँ शक्तिहीन, कुछ स्वयं न कर धर पाऊंगा। जैसा देंगे आदेश बड़े, वैसा आदेश चलाऊंगा। हे पूज्य मुकुट पहनाया है, तो इसकी लाज बचा लेना। ये राज नहीं है थाती है, बस यही समझ निभा देना। मुदित भीष्म धृतराष्ट्र से बोले हृदय लगाए, बेटा ईश्वर के लिए सभी सिद्ध हो जाए। इसके उपरांत मंत्रियों ने भावी मंगल की आशा से कुछ दान पुण्य के कार्य किए, उस समय भीष्म की आज्ञा से। सम्मानित किए गए ब्राह्मण नाना भेंटों उपहारों से, कर छोड़े गए प्रजाओं पर खेतियों और व्यापारों से। आज्ञा हो गई छोड़ने की कुछ बंदी बंदी खाने से, आज्ञा हो गई दिया जाए
दुखियों को दान खजाने से। जिस सीमा तक थी राज शक्ति उस सीमा तक उपकार हुआ। जितने थे राज कर्मचारी उन सब का भी सत्कार हुआ। हुआ उपस्थित उस समय नूतन एक प्रसंग, जिससे उस दरबार में चला दूसरा रंग। स्वर्गीय पांडु के पुत्रों को ले आए विदुर वहाँ सादर। धृतराष्ट्र नृपति की गोदी में बिठलाया उनको यह कहकर, हे कुरुपति है भारत नरेश, ये पांडु नृपति के जाए हैं। होकर अनाथ और पितृहीन अब शरण आपकी आए हैं। राजा होकर है किए आज आपने अनाथ सनाथ प्रभो। इन सुकुमारों के सिर पर भी रखिए रक्षा का हाथ प्रभो। इनसे ज्यादा इस समय यहाँ शायद कोई लाचार नहीं। इनके लालन प्रतिपालन से बढ़कर कोई उपकार नहीं। यह पुण्य क्रिया सब पुण्यों में उत्कृष्ट पुण्य कहलाएगी। एक अबला की एक नारी की आत्मा आशीष सुनाएगी। विनय विभूषित विदुर के विनय भरे सुन बैन, मन ही मन धृतराष्ट्र नृप हुए बहुत बेचैन। फिर प्रयत्न से रोक कर उर अंतर की पीर उत्तर देने के लिए बोल उठे मति धीर। मेरे भाई विदुर का ठीक है यह प्रस्ताव, बच्चों के प्रति उचित है हमें सदा सद्भाव। लेकिन जो भाव विदुर जी ने निज शब्दों में झलकाया है, वह भाव सरल होने पर भी मेरे मन को न सुहाया है। भाई के बच्चों का पालन मैं करूं अनाथ समझ करके, यह बात चोट पहुंचाती है अंदर जाकर उर अंतर के। हे विदुर विदुर क्या कहते हो, यह शब्द बड़े ही कच्चे हैं। जग जीता था जिस भाई ने, उस भाई के यह बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की स्थिति ही जब लाचारी की हो जाएगी, उस दिन गंगा और यमुना की धारा उल्टी बह जाएगी। यह भी भाई विदुर ने प्रकटित किया विचार, राजा होकर करूं मैं बच्चों का उपकार। यह सच है राजा हुआ हूँ मैं, पर राजा क्या कर सकता है। राजा की शक्ति प्रजा की है, राजा खुद दास प्रजा का है। मैं राज शक्ति को अपने और बच्चों के बीच न लाऊंगा। अपना करके अपना बन के छाती से इन्हें लगाऊंगा। अपने बच्चों ही के समान इन बच्चों को मानूंगा मैं। हैं मेरे 106 बेटे, अब से ऐसा जानूंगा मैं। सुनकर यह धृतराष्ट्र का कथन स्वच्छ स्वच्छंद, उमड़ा प्रस्तुत जनों के हृदयों में आनंद। बंदी लोगों ने तभी छेड़ी मीठी तान, मिलजुल कर गाने लगे विमल बधाई गान।
भूल गए कुछ समय में पांडु भूप को लोग, सत्यवती के हृदय को किंतु लग गया रोग। पौत्र मरण के शोक से बढ़ा पूर्ण वैराग, राजपाट धन धाम सब दिया उन्होंने त्याग। वन में जा बंधुओं सहित तापस कुटी बनाए, समय बिताने लगी वे हरि पद में चित लाए। स्वर्गीय पांडु के 5 पुत्र रहते थे सुख से महलों में, खेला करते थे विविध खेल धृतराष्ट्र भूप के पुत्रों में। घर वाले उनकी क्रीड़ाएं नित देख देख सुख पाते थे, भोली भाली बातें सुनकर हर्षाते थे पुलकाते थे। एक दिवस निज चित्त में लिए हुए आमोद, बालक वे करने लगे प्यारा बाल विनोद। दुर्योधन बोला एक बात कुछ नहीं समझ में आती है, दादाजी भीष्म हमारे की क्यों नहीं बहू दिखलाती है। तब कहने लगे युधिष्ठिर यूं, दादाजी जग से न्यारे हैं। कहते थे एक दिन विदुर चचा, वे अब तक बिल्कुल क्वारे हैं। इस पर चट भीमसेन बोले, यह बात सरासर झूठी है। जो बात की सच है वह मैंने माताजी से सुन रखी है। माता कहती थी एक समय, दादाजी कहीं सिधाए थे। जब लौटे थे तो अपने संग एक बहू लिवा कर लाए थे। लेकिन उस बहू ने दादा से कुछ बात कही ऐसी आकर, जो दादा ने स्वीकार न की तो चली गई वह झुंझला कर। तब से न आज तक आई है, सब बाट जोहते हारे हैं। इस बात में कुछ भी सत्य नहीं, दादाजी अब तक क्वारे हैं। अर्जुन उमंग से बोल उठे, मैं बड़ा जब भी हो जाऊंगा, तब बहू को अपने दादा की जाकर राजी कर लाऊंगा। दुर्योधन ने ताना देकर यह कहा कि हंसी कराओगे, दादा की बहू मना कर दे, तुम बेचारे क्या लाओगे। ताना सुनकर आ गया भीमसेन को ताव, सह न सका उस वाक्य को उनका गर्म स्वभाव। बातों बातों ही में जैसे बच्चे गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में मार पीट तक की नौबत जैसे ले आते हैं। सो वही बात इस समय हुई, खेल ही खेल में खिसिया कर आपस में हाथ चला बैठे वे बच्चे गुस्से में आकर। दुर्योधन अपने 100 भाई लेकर के एक पक्ष में थे, और 5 भाई भीमसेन सम्मुख उनके विपक्ष में थे। यद्यपि दुर्योधन के दल के बालक थे 20 गुना ज्यादा, लेकिन बल में थे भीमसेन उनसे 21 गुना ज्यादा। सो भीमसेन ने भली भांति निज बल के कौतुक दिखलाए, दुर्योधन के दल वालों पर
गिन गिन कर मुक्के बरसाए। विदित हुई जब बड़ों को यह झगड़े की बात, बंद कराया भीष्म ने आकर तब उत्पात। बस उसी दिन से पड़ गई गांठ आपस में बच्चों के मन में, बढ़ता ही गया विरोध भाव दिन प्रतिदिन उनके जीवन में। दुर्योधन और उसके भाई उस दिन से रहते थे तनकर, था उन सबको अत्यंत क्रोध पांचों पांडव भ्राताओं पर। इसी तरह से खिंच गई और समय की डोर, तब बांधा इस बैर ने नए सिरे से जोर। तो जिस बात की आशंका थी भीष्म को वही हो रहा है। पांडव और कौरवों में बीच में एक डोर खिंच गई है, एक बैर की डोर, और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बालक बढ़ रहे हैं ये डोर बल पकड़ रही है। एक तरह से एक रस्सा कशी की सी स्थिति है। एक तरफ तो है 101 कौरव और दूसरी ओर 5 पांडव। तो बड़े हो रहे हैं और साथ साथ बढ़ रहा है उनके बीच का ये बैर भी। महाभारत के युद्ध के बीज पनप उठे हैं। इस प्रकरण को यहीं समाप्त करके शीघ्र लौटूंगी अगले सप्ताह पांडवों के बाल्यकाल की ही कुछ और बातें लेकर। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।